पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। हम चाहते हैं कि बहुत लोग हमें हेल्प करें, लेकिन कभी कभी हमें लोग हेल्प नहीं करते, हमें अपने हालत में छोड़ देते हैं और हमें परेशानियों में उस रास्ते से, उस मार्ग से हमें निकल कर चले जाते हैं। हमें लगता है कि एक समय हमने बहुत लोगों को मदद की थी, लेकिन आज वही लोग हमें छोड़ दिए। राजा दाऊद का भी यही हालत था। दाऊद ने बहुत लोगों को हेल्प किया। उसके जीवन में बहुत सारे परेशानियों में, अब देखोगे उसके जीवन में दाऊद बहुत छोटा लड़का था। 16-17 साल की उम्र में पहली लड़ाई उसने एक बहुत बड़ा दुश्मन जो शूरवीर था जिसका नाम है गोलियात, उसके साथ उसने जंग लड़ी। दाऊद के जीवन में अगर पढ़ोगे नए पुराने नियम में सबसे ज्यादा दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। पहला शमूएल पढ़ोगे, दूसरा शमूएल, इसमें से आप बहुत सारे चैप्टर्स अब दाऊद के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि दाऊद की जंग और लड़ाई दुश्मनों के साथ, घर वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ, देश के बारे में बहुत सारे लड़ाइयाँ जंग उसने लड़ाई की। और उस हालत में दाऊद ये लिखता है, एक भजन संहिता राजा दाऊद लिखता है और कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। मुश्किल के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ परमेश्वर अकेला सुनेगा। और याकूब से नाम का ऊंचे स्थान से तुझे नियुक्त करे, वहां पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वहां तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वहां तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। प्रभु बोल रहा था कि तेरी मन की इच्छा मैं पूरी करूंगा और तेरी सारी युक्ति को मैं सफल करूंगा। देखो, हमारे लाइफ में सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे रहें। परमेश्वर ही, और आपके जीवन में शायद कुछ लोग हो सकते हैं आपकी भलाई चाहने वाले, लेकिन हर समय अगर आप प्रभु के मार्ग पे रहोगे तो आपकी भलाई चाहने वाला परमेश्वर है। दाऊद छोटा लड़का था, 16-17 साल का लड़का था। उसके पिताजी ने बोला, बेटा जाकर अपने भाइयों को रोटी देकर आना, बुना हुआ दाना और रोटी देकर आना। दाऊद घर में सबसे छोटा था, 7वीं नंबर था। उसके ऊपर 6 लोग थे। तो 6 लोग में 3 लोग राजा सौल के पास फौजी थे। तो 40 दिन से फिलिस्तीयों के साथ लड़ाई हो रहा था। कितने दिन से? पिछले 40 दिन से फिलिस्तीयों से लड़ाई हो रहा था, लेकिन उस लड़ाई में इजरायली लोग जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि फिलिस्तीयों के पास एक बहुत बड़ा लंबू था जो पहलवान था, जिसका नाम है गोलियात। नाम क्या है? गोलियात। हाथ पैर बहुत लंबे लंबे था, बहुत ऊंचा था। वो एक ही बार कम से कम 20-30 लोगों को मार सकता है, इतना शूरवीर है। और दाऊद छोटा लड़का है, 5 फुट का लड़का है, 5-5.5 फुट का। चलो 16-17 साल का लड़का है। ये दाऊद का काम क्या है? भेड़ों को चराना। जब दाऊद वहां जाता है और अपने भाइयों को खाना देने के लिए, लंच बॉक्स देने के लिए, तो वहां पूछता है क्या हो रहा है, दिल्ली में जंतर मंतर में क्या हो रहा है, मैटर क्या है? तो आप कहोगे, कोई कहेगा जेनजी भाई लोग लड़ाई कर रहे हैं हमारे देश के गवर्नमेंट के खिलाफ, बच्चों का पेपर लीक हो गया। ध्यान से समझो, आपको समझ में आ रहा है ना, उस सिचुएशन से इसको जोड़ रहा हूँ। पेपर लीक हो गया है, हमारे प्रधान जी की इस्तीफा मांग रहे, जो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो लड़के बहुत गुस्से में है। अभी तो लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू की गैस बहाया, पानी का स्प्रे डाला। लड़के बहुत गुस्से में हैं। पूरे देश से लड़के हर जगह से, कोने कोने से आ रहे हैं इंडिया जंतर मंतर पे। तो ये बातें हो रहा था, ठीक है। इसी तरह दाऊद भी पूछ रहा था मैटर क्या है इतनी लड़ाई में। तो उन्होंने बोला, एक बंदा है जो गोलियात के नाम से, उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वो सवाल कर रहा है कि कोई एक मर्द मेरे पास आकर लड़ाई करे, जो बंदा मुझे जीत लेगा तो हमारा देश को जीत लिया। हम सर झुका के
उसके गुलाम बन जाएंगे। अगर मैं आपके बंदे को हरा दिया, आप सब लोग मेरे गुलाम हो, तो वो हमें चैलेंज दे रहा है। ये बातचीत हो रहा था। और ये भी बात हुआ, राजा सॉल कहता है, हमारा राजा कहता है कि जो भी बंदा उस गोलियत को हरा दे, उसे अपनी बेटी को देकर शादी करेगा, ब्याह करेगा और उसको राजपद देगा, अच्छी पोजीशन देगा, कमांडर पोजीशन। दाऊद एक बार नहीं 2 बार यही बातें सुना। दूसरी बात ये बातें सुन रहा था तो उसकी ब्रदर एलिया, पहला बड़ा भाई आ गया और कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा काम क्या है, तू तो जेनजी का बच्चा है, तू छोटा लड़का है, क्या तू सरकार से लड़ेगा, तो क्या इस्तीफा मंगवाएगा, ये तुझसे हो पाएगी? हमारे होम मंत्री साहब चुप रहेंगे, हाथ पैर तोड़ के रखेंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा हूँ, समझ में आने के लिए बोल रहा हूँ। गुलियात तो तेरा हाथ पैर तोड़ के मटन शेरवा बनाएगा, तू मर जाएगा तो बच्चा है, तू कहाँ लड़ेगा इसके साथ? ये तो बहुत बड़ा शूरवीर है, वो बचपन से लड़ाई करते आया, तू तो बकरियों को चरा रहा है, तेरे में इतना दम कहाँ है? अब इंडिया में भी यही हुआ, तुम बच्चे हो, तुम क्या कर पाओगे, तुम कैसे करोगे? सेम दाऊद का सिचुएशन वैसा ही था। कभी मत सोचो कि आदमी छोटा है, लड़का है, ये है वो है। परमेश्वर चाहे उस लड़के से ही बड़े बड़े काम करवा सकता है। हालेलुया। अभी देश में साबित हो गया, पूरे विश्व में साबित हो रहा है कि 20 अंडर 20 बच्चों से ने उनकी मांग से, उनकी लड़ाई से एजुकेशन मिनिस्टर ही उतर गया अपने पद से। परमेश्वर चाहे, मैं बोल रहा हूँ ना, अधिकार प्रभु के हाथ में है। कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधान, कोई भी कुछ भी ना समझे कि मैं अधिकार मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं। जिन मंत्रियों ने, बड़े बड़े मंत्रियों को, प्रतिपक्ष को इतना सताया, जेल में डाली, सीआईडी करवाई, ईडी करवाई, सब कुछ करवाए, इतने बड़े बड़े लोग छोटे लड़कों, स्टूडेंट्स के पास हार गए और दे दिए। पता है, परमेश्वर बलहीन लोगों को इस्तेमाल करके बड़े बड़े काम करवाता है। अधिकार वहां है, प्रभु के पास है। दाऊद ने बचपन से परमेश्वर का धन्यवाद करते, स्तुति करते आया। दाऊद बचपन में भेड़ बकरियों को चराता था, तो दाऊद भजन लिखता था, और लिखते लिखते दाऊद ने ये बात कह दिया, संकट में वो मेरी सहायता करेगा। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। दाऊद कौन है? चरवाहा है। दाऊद पहले चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तो यह वचन में लिखा है, संकट के दिन जब तुम, प्रभु तेरा सुन लेगा, तेरी प्रार्थना सुन लेगा, तो तुझे ऊंचे स्थान पे खड़ाएगा। तो पहला आशीर्वाद है, परमेश्वर आपको तकलीफ के समय प्रार्थना करोगे, ऊंचे पद देगा। दाऊद के साथ ऐसा ही किया। राजा बोल रहा था, मैंने सुना कि तू बोल रहा है कि मेरे फौजियों से कि तू उसको हराएगा, तो लड़का है बाबू, अपने घर चले जा। क्या चाहिए? टॉफी चाहिए? क्या चाहिए? कपड़े चाहिए? ले ले, चले जा। ये सॉल की सोच थी। दाऊद बोला, नहीं राजा, मैं तो बचपन में से लेकर मैं बालू को मारा, शेर को मारा, मेरे बेटों को बचाने के लिए। ये भी एक बालू शेर की जैसा है, ये गोलियात, निश्चय मैं इसको हरा लूंगा। तो गोलियात ने पूरी आर्मी के कपड़े सारे डाल दिया। अपने इंडिया के, अब दिल्ली में आप देखोगे पुलिस लोग क्या क्या कपड़े डाले, लाठी गीटी पूरा सारा। शायद इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होता है ना, ऐसे कपड़े डाल के आए। इतना कपड़े इतना डाल के आए। कुछ लोग मफ्ती में आए, कुछ लोगों तो नाम भी नहीं है, पुलिस का नाम भी नहीं है। इतना जबरदस्त तैयारी करके आए। तो सौल भी दाऊद को ऐसा ही जबरदस्त रेडी कर रहा था। हेलमेट पहनाया, हाँ, गार्ड पहनाया। दाऊद को पहनने में मजा नहीं आ रहा है। बोल रहा है, ये बहुत गर्मी है, ये मैं ढो नहीं पाऊंगा, ये तो 100 किलो का वजन है, मैं उसमें आधा भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ मेरे झोले में 3 पत्थर है। गुलेल लेकर प्लान बनाया दाऊद मन में। दाऊद ने राजा से नहीं बोला कि मैं ऐसा करने वाला हूं। दाऊद का सोच गुलेल लेकर मारना ही था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी अलाउ नहीं किया। वो बंदा तो इतना बड़ा तलवार लेके आया, आजा, कुत्तों को डाल दूंगा काट के,
छोटू क्या समझ रहा है? धमकियां दे रहा था गोलियात। पर्चा करवा दूंगा, FIR करवा दूंगा, पढ़ाई पढ़ने नहीं दूंगा, फ्यूचर बंद कर दूंगा, झूठी केस लगवा देंगे, पकड़ के लड़कों को सारे कुछ लोगों को जेल में डालवा दिए। समझ में आ रहा है? आपको आज की कहानी बताऊंगा तो तब का कहानी समझ में आएगा, इसीलिए कभी कभी एक्सप्लेन करना जरूरी है। आप लोग अखबार देख रहे नहीं क्या हो रहा है, इसीलिए समझा रहा हूँ। तो बहुत लोगों को जेल में डलवा दिए। तो दाऊद को भी धमकियां दे रहा था, बेटा तू मर गया ना, तू हार गया ना, पूरे तेरे देश सभी लोगों को मैं क्या करूंगा, गुलामी में गुलाम करके लेके जाऊंगा। तेरे देश के लोग पागल लोग हैं, बच्चे को करा रहे हैं मेरे सामने। क्या मैं कुत्ता हूँ क्या मारने के लिए? मुझे कुत्ता समझ के आया तू? छोटू की बातें पूरे देश लोगों के ऊपर असर पड़ा कि शायद लड़का कुछ करके दिखाएगा। इसीलिए दाऊद ने, सौल ने भी बोला चलो देखेंगे, जाने दो, लड़ने दो, अगर ये जीत लिया तो हमारे देश की बचाव होगी। क्योंकि लोग वहाँ कायर थे, डर रहे थे, इतने बड़े आदमी से हम कैसे लड़े। बड़े बड़े पहलवान भी डर रहे थे, लेकिन ये छोटा लड़का बोल रहा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो दाऊद ने एक बात कहा, ये वचन ही हाईलाइट है इस आज के दिन के लिए। सौल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, वहां लड़कापन से ही योद्धा है। दाऊद ने कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश की पकड़कर उसे मार डालता था। तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, वहां कतन रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। दाऊद कहता है ये जीवित सेना है, हम परमेश्वर को आराधना करने वाले जीवित परमेश्वर की फौजी लोगों पर उसने ललकारा है। दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वहां मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। सौल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। सौल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाया और पीतल का टोपा और सिर पर रख दिया और जिलाम उनको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कासी और चलने का यत्न किया, उसने तो उनको ना परखा था। इसीलिए दाऊद ने सौल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर चटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखा और अपना गोफान हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। समझ में? 5 पत्थर चुन लिया, अपने थैली में डाल लिया, हाथ में लाठी है, गोफान हाथ में रख लिया और फिलिस्ती के पास गया। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तो फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यहाँ समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और बाला के द्वारा जीवन नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। संग्राम यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। परमेश्वर तलवार बाले से नहीं, परमेश्वर खुद लड़ाई करेगा और हमें जिताएगा। मैं यहोवा का नाम से तेरे पास आता हूं। जो लोग परमेश्वर का नाम से लड़ाई करते हैं
जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनकी जिंदगी में प्रभु बड़े बड़े काम करता है। 5 छोटे से पत्थर से एक पत्थर दाऊद ने मारा गोलियात पे, डायरेक्टली जाकर यहाँ माथे पे लगी। पता है वो पूरा बॉडी कवर था, उन जो गोलियात कपड़े पहने थे, हाथ पैर सारे कवर थे, कवच पूरा डाला हुआ था। बस यहाँ हेलमेट है ना, हेलमेट टोपा, बस यहाँ गैप था। कहाँ था गैप? कहाँ था जॉइस? यहाँ था। बस यही गैप में बहुत पावरफुल, शायद 200 स्पीड में मारा होगा माथे पे। इतना तेज मारा दाऊद ने वो पत्थर यही माथे पे लगा, उसका सर ना पत्थर सर के अंदर चला गया। इतना तेज मारा दाऊद ने, वो पत्थर सर के अंदर सुराख करके अंदर जाकर पीछे आया। उसका सर यहाँ से जाकर ना पीछे से आया, मर गया, स्पॉट डेड हो गया। छोटी सी गैप। देखो परमेश्वर छोटे से रास्ते से भी ना, छोटे से पत्थर से भी आदमी को मार सकता है। एक कहावत है, एक लड़का केला खा रहा था, उसका दांत टूट गया। समझ में आ रहा है? अमरूदी नहीं, केले से भी दांत टूट जाएगा अगर प्रभु तोड़ना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कभी कभी बड़े बड़े चीजें नहीं चाहिए, छोटा चीज, छोटा पत्थर काफी है एक बहुत बड़ी शूरवीर को, दुश्मन को हराने के लिए। आज आपका दुश्मन गोलियात की तरह खड़ा हुआ है, आपके घर में, आपके काम में, आपके फाइनेंस में, आपके सेहत में, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपको क्या लेना है? वचन लेना है। दाऊद ने प्रभु के नाम से सेना किया, लड़ाई किया। दाऊद ने कहा, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। इसीलिए दाऊद ने भजन संहिता में अच्छी बात लिखी है, बीच में अगर पढ़ोगे, संकट में यहोवा तेरी सुन लेगा और तुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, वहां पवित्र स्थान से सहायता करेगा और सिय्योन से तुझे संभालेगा। एक्चुअली वो पत्थर वहां लगना है, बंदा मरना है, सारा प्लान परमेश्वर का था। आप पत्थर मारते हो पेड़ पे आम के लिए, बचपन में कितने आम गिरे होंगे सोचो। कभी कोई भी कुछ आम आप देखते हो, उसके ऊपर 10 पत्थर मार के भी नहीं गिरता, फिर लास्ट में लकड़ी पे आप एक छोटा सा कुंडा लगा के निकालते हैं। लेकिन दाऊद एक ही मार मारा, ओनली 1 शॉट। फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदे को लगा, बंदा मर गया। दाऊद ने गोलियात का सर से धड़ को अलग करके सर लेके जाकर सौल को दिखाया ले, और सौल ने दाऊद को कमांडर, सबसे बड़ा फौजी बना दिया, फौजियों का हेड बना दिया। सौल ने बोला, अगर तू, एक और चैलेंज दूंगा, अगर तू 100 फिलिस्तीयों का को मारकर उनका चमड़ा लेके आएगा तो अपनी बेटी को देखकर तुझे ब्याह करवाऊंगा। दाऊद वो भी कर दिया। अगर बाइबल पढ़ोगे, दाऊद के साथ परमेश्वर था, दाऊद के साथ परमेश्वर था। इसीलिए दाऊद ने परमेश्वर के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। दाऊद ने परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, दुश्मनों के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। दुश्मन जो भी बोले, अन्य जाति लोग कुछ भी कहे, वो बोलता था कि मैं प्रभु की बात ही मानूंगा। अकेले लेकर प्रार्थना करता था। उसे बेटे धोखा दिए, घर वाले धोखा दिए, उसके नीचे सेना धोखा दिया, लेकिन कभी भी हार नहीं माना, क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर था। बाइबल में एक व्यक्ति जिसके बारे में गवाही लिखा है, दाऊद मेरा दिल में जो है वो काम करने वाला दाऊद है। सिर्फ दाऊद के बारे में लिखा है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर जो चाहता था वही करता था। अगर आपके जीवन में आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो आप प्रभु की दिल पे चलो। हाँ, दाऊद में बहुत सारे मुश्किलें आए। 17 साल में उसने गोलियात से लड़ाई की, बाद में राजा बनने के लिए 30 साल लगे। जब उसका एज 30 आया, मतलब 13 साल लगे, उसका उम्र 30 साल में जब आया तब राजा बना। मतलब 13 साल लड़ाइयाँ, जंग, घर वालों से, बाहर वालों से, उसके नीचे फौजियों से। कुछ लोग जेलसी करते थे, कुछ लोग लड़ते थे, कुछ लोग बुराई करते थे। उसका ससुर सौल उसको मारने के लिए 3-4 बार कोशिश किया, 3-4 बार बाला उड़ाया उसके ऊपर मारने के लिए, ईंट उड़ाया, भाग गया दाऊद। हर मौके पे परमेश्वर उसको बचाता रहा। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ाया। परमेश्वर की सहायता आज हमें चाहिए।